वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल 2025 और 15 अप्रैल 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे इंडियन सुपर लीग 2024-25 का विजेता कौन बना है। भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम ने विश्व कप स्टेज के अंदर कौन सा पदक जीता और आमिर खान को मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल के अंदर कौन सा पुरस्कार दिया गया, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसजीडी, पटवार, रेलवे, वीडियो प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। देखिए, अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने किस विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया? तो सुखोई 30 MKI। स्ट्राइट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 में किस एशियाई हवाई अड्डे को 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया? वो है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का। इंग्लैंड के किस महान तेज गेंदबाज को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्याग पत्र सम्मान सूची में नाइटहुड से सम्मानित किया गया? तो जेम्स एंडरसन को। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना? तो वो बन चुका है मॉरिशस। तेलंगाना में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्मश्री रामैया का हाल ही में निधन हुआ। इनका असली नाम दरीपल्ली रामैया। उत्तर प्रदेश पुलिस के किस पोर्टल को पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में कोच अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन और कन्वेंशन पोर्टल। आईपीएल 2025 सीजन में कौन सा खिलाड़ी आईपीएल इतिहास में मिलाकर 1000 बाउंड्रीज का आंकड़ा पार करने वाला पहला खिलाड़ी बना? वो बन चुका है विराट कोहली। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। इसका टेस्ट आपको मिल चुका है। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है 2025 की, मात्र 50 रुपये के अंदर ये टेस्ट सीरीज है। इसके अंदर आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ मिलती है, टेस्ट वगैरह आपको मिल चुका है। वीकली टेस्ट संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिली थी, उसका टेस्ट आपको मिल गया और मंथली टेस्ट भी आपको लगातार मिल रहा है, पीडीएफ वगैरह भी मिल रही है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो और प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 15 अप्रैल 2025 की करंट अफेयर्स की क्लास। तो एक बार कर दें सभी साथी सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, इंडियन सुपर लीग 2024-25 का विजेता कौन बना है? इंडियन सुपर लीग 2024-25 का विजेता कौन बन चुका है? तो ये बन चुका है मोहन बागान सुपर जायंट्स। कौन बन चुका है? मोहन बागान सुपर जायंट ने फाइनल के अंदर एएफसी बेंगलुरु को हराकर, किसको हराकर? एएफसी बेंगलुरु को हराकर इंडियन सुपर लीग 2024-25 का विजेता बन चुका है। कौन बन गया? मोहन बागान सुपर जायंट बन चुका है। देखो, इंडियन सुपर लीग 2024-25 विजेता मोहन बागान सुपर जायंट्स, उप विजेता एएफसी बेंगलुरु। याद रखना अच्छे तरीके से सारे पॉइंट। मोहन बागान ने फाइनल में बेंगलुरु एएफसी को 2-1 से हराया। फाइनल मैच का निर्णायक गोल करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्ट्राइकर जिम्मी मैकलारेन को प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। यानी कि ऑस्ट्रेलियाई स्ट्राइकर है जिम्मी मैकलारेन, इनको प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया था फाइनल निर्णायक गोल करने में। इसके अलावा गोल्डन ग्लव अवार्ड है वो विशाल केत को, गोल्डन बूट अवार्ड है वो एलाइदीन अजायराई को, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द लीग ये ब्रिसन फर्नांडिस, और गोल्डन बॉल है वो एलाइदीन अजायरा को ये अवार्ड दिए गए थे। ये ज़्यादा दो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पहले वाले 2 पॉइंट है इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। हो सकता है थोड़ा सा गहराई से प्रश्न आए तो इनसे आपसे पूछे सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता मोहन बागान सुपर जायंट्स ने। 2025 सीजन की शुरुआत में भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम ने विश्व कप स्टेज 1 में कौन सा पदक जीता है? 2025 सीजन की शुरुआत में भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के अंदर विश्व कप स्टेज के अंदर भारत ने कौन सा पदक जीता? इसके अंदर जीता है रजत पदक जीता है।
कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। देखो, भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम, जिसमें धीरज बोमावदेवर, अतानुदास और तरुणदीप राय, ये इसके अंदर तीरंदाजी खिलाड़ी शामिल थे। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? विश्व कप स्टेज 1 का ऑर्बेंडेल फ्लोरिडा के अंदर इसका आयोजन किया गया। और इससे तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 पुरुषों का ये रिकर्व फाइनल हुआ, जिसके अंदर भारत ने इसके अंदर रजत पदक जीता। कौन सा पदक जीता? रजत। और अंतिम परिणाम में इनको भारत को चीन से 1-5 से हार मिली थी, यानी कि भारत को है वो चीन से 1-5 से हार मिली और उन्होंने रजत पदक जीत लिया। भारतीय टीम ने इससे पहले सेमीफाइनल में स्पेन को हराया था। ये याद रखना, आजकल क्या है, सेमीफाइनल भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो स्पेन ने सेमीफाइनल में स्पेन को हराया और चीन ने भारत को हराकर भारत ने इसके अंदर रजत पदक जीत लिया। 2025 फॉर्मूला 1 सीजन की अपनी दूसरी जीत ऑस्कर पियास्त्री ने किस सर्किट में हासिल की है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। फॉर्मूला 1 सीजन की शुरुआत दूसरी जीत में ऑस्कर जो पियास्त्री है, उन्होंने किस सर्किट के अंदर हासिल की? तो इन्होंने जीता है बहरीन इंटरनेशनल सर्किट का खिताब इन्होंने जीता है। कौन सा खिताब? बहरीन इंटरनेशनल सर्किट का खिताब जीता है। ताकि इस प्रकार के जो करंट के पर्सन बनते हैं, एग्जामिनर लगभग कम ही चांस है भी एग्जाम के अंदर इस प्रकार का पर्सन आएगा, फिर भी लेकिन हमने को पढ़ना पड़ेगा। तो मैक्लारेन के ऑस्कर पियास्त्री ने बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 2025 फॉर्मूला 1 की सीजन की अपनी दूसरी जीत हासिल की है। पियास्त्री, जिन्होंने पोल पोजीशन से शुरुआत इन्होंने की है। तो ये खिलाड़ी का नाम है ऑस्कर पियास्त्री। तो विजेता ऑस्कर पियास्त्री मैक्लारेन के रहने वाले, इन्होंने पोल से शुरू कर 15.499 सेकंड की मजबूत बढ़त से अपनी जीत हासिल की है। बस इसके अंदर कौन विजेता रहा? तो कौन सी? ये बहरीन इंटरनेशनल सर्किट पर कौन विजेता रहा? ऑस्कर पियास्त्री इसके अंदर विजेता रहा। 2025 में आमिर खान को चीन के मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये गजब का प्रश्न है। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर आमिर खान, तो इन्होंने चीन के मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनको मिला है मास्टर ह्यूमर अवार्ड से। कौन सा अवार्ड मिला? मास्टर ह्यूमर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। तो चीन के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया, किसको? आमिर खान को। ऑप्शन नंबर सी। तो बॉलीवुड के आइकन आमिर खान ने 2025 में चीन के मैकाऊ अंतर्राष्ट्रीय कॉमेडी फेस्टिवल में अपनी उपस्थिति से सुर्खियां बटोरी, जहां उन्हें मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये अवार्ड का नाम याद रखना है, मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आमिर खान चीन में बहुत ही लोकप्रिय है, जहां उन्हें अंकल मी के नाम से जाना जाता है। क्या बात है भी, आमिर खान चीन के अंदर बेहद ही लोकप्रिय है और उन्हें चीन के अंदर अंकल मी के नाम से उनको जाना जाता है। और चीन के अंदर उनकी लोकप्रिय 3 फिल्में कौन कौन सी है? एक तो 3 इडियट्स है, ये आपने देखी होगी। पीके है, दंगल है, क्रिकेट सुपरस्टार है, ये इनकी चीन के अंदर लोकप्रिय फिल्में हैं। तो ये आपने देखी होगी, 3 इडियट्स है, पीके है, दंगल है, क्रिकेट सुपरस्टार है। तो ये चीन के अंदर बहुत ही लोकप्रिय है और उन्हें चीन के अंदर अंकल मी के नाम से उनको जाना जाता है। आईपीएल 2025 के दौरान विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में कौन सी ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? ये लीजिए भी, आजकल इस प्रकार के भी प्रश्न आने लगे हैं। तो आपने देखा होगा झेल प्रेरी के अंदर सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी रोहित शर्मा, ये क्वेश्चन आया था। और कल मैंने एक बताया था विराट कोहली का कि 1000 सबसे ज़्यादा बाउंड्रीज लगाने वाला खिलाड़ी विराट कोहली। और आज आ गया इनका कि विराट कोहली ने T20 के अंदर कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली। तो इन्होंने 100वां अर्धशतक, कितने नंबर का? 100वां अर्धशतक लगाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो विराट कोहली जो आधुनिक क्रिकेट के दिग्गजों में गिने जाते हैं, आईपीएल 2025 के दौरान T20 क्रिकेट में अपना 100वां अर्धशतक बनाकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। तो इन्होंने 100वां अर्धशतक लगा दिया। भी यह यादगार पारी मैच 28 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर खेली गई थी। ये देखो पूछा जा सकता है, क्योंकि जयपुर की बात आई है तो राजस्थान से संबंधित ये प्रश्न आ सकता है। तो उन्होंने 100वां अर्धशतक लगा दिया भी T20 इतिहास के अंदर। हाल ही में किन प्रख्यात कथक नृत्यांगना का निधन हुआ है जिन्होंने
कथक नृत्य की परंपराओं को नया रूप दिया है वे कौन थी। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर एक कथक नृत्यांगना है, इनका हाल ही में निधन हो गया और इन्होंने कथक नृत्य है उसकी परंपराओं को एक नया रूप भी दिया था। इनका नाम है कुमुदिनी लाखिया। ऑप्शन नंबर सी। कौन है ये? कुमुदिनी लाखिया, कथक नृत्यांगना, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। देखो, कुमुदिनी लाखिया प्रख्यात कथक नृत्यांगना जिन्होंने परंपराओं को चुनौती दी और इस शास्त्रीय नृत्य रूप को नए रूप में गढ़ा है। तो इनका जन्म 1930 में मुंबई के अंदर, और प्रारंभिक प्रशिक्षण कहाँ से लिया? जयपुर घराने के पंडित सुंदर प्रसाद कथक की शिक्षा उन्होंने ली थी। उनको पद्मश्री मिला 1987, पद्म भूषण मिला 2010 और पद्म विभूषण इनको घोषित किया गया 2024 के अंदर। ये याद रखना है क्योंकि कुमुदिनी लाखिया है वो प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना है और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। बोहाग बिहू जिसे रोंगाली बिहू या खात बिहू भी कहा जाता है, किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये आप सभी जानते हो, बिहू है वो, बिहू त्योहार है वो किस राज्य का त्योहार है? तो ये है असम राज्य का त्योहार। करंट में प्रश्न बन रहा है क्योंकि अभी त्योहार बनाया जा रहा है। ये त्योहार का नाम बोहाग बिहू या रोंगाली बिहू या खात बिहू, तो इसके अलग अलग नाम भी हैं। तो शुरुआत हुई थी 14 अप्रैल 2025 कल से, और इसकी समाप्ति रहेगी 20 या 21 अप्रैल 2025। और इसका महत्व है असमिया नववर्ष की शुरुआत, फसल उत्सव के लिए, कृषि आभार और सांस्कृतिक एकता के लिए ये है त्योहार बनाया। तो अच्छे तरीके से याद कर लेना है क्योंकि त्योहार से संबंधित भी प्रश्न आपसे जीके में प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आपको एक वन लाइनर करंट का प्रश्न याद रखना है कि अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 के पहले चरण में भारत दूसरे स्थान पर रहा। इसके अंदर भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते, 2 रजत जीते और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीते थे। तो याद रखना किसके अंदर है? अर्जेंटीना के अंदर ब्यूनस आयर्स के अंदर एक निशानेबाजी विश्व कप हुआ। इसके अंदर भारत एक तो दूसरे स्थान पर रहा और टोटल इसके अंदर भारत ने 8 पदक जीते, जिसके अंदर 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते थे। ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से नोट कर लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? कौन माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक ट्रैकिंग करने वाली पहली भारतीय नेत्रहीन महिला बनी? महिला बनने जा रही है वो है छोजिन अंगमो। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? टोक्यो जापान, ओसाका जापान, हरिदा सिटी जापान और कोयोटो जापान। इसका जवाब देना है। इसके अलावा अपनी यस्टरडोज क्या थी पॉलिटिकल की? अंतिम रूप से संविधान को अंगीकृत करते समय 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने वास्तविक रूप से उपस्थित होकर हस्ताक्षरों का संलग्न किया? तो 284। किसने भारत की संविधान सभा को भारत के सूक्ष्म चित्र की संज्ञा दी? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने। और कौन संविधान सभा उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। तो ये अच्छे तरीके से याद कर लेना, वन लाइनर है, इनको याद कर लेना। और अब देखो आपके लिए नेक्स्ट डो जो जेल परेडी के अंदर ये प्रश्न आए थे वो मैं आपको करवा रहा हूँ। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये जेल परेडी के अंदर आया है। भारत के राष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पहले पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? और किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? ये चारों के चारों क्वेश्चन जेल परेडी के अंदर आए हैं। कल मैं और भी करवाऊंगा 2-3 दिन अपने जेल परेडी के अंदर आए हुए पॉलिटिकल के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। तो अच्छे तरीके से उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ये थी आज की अपनी क्लास और आपके लिए एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी। अलग से कोई साथी टेस्ट सीरीज करंट की लेना चाहे तो ले सकता है। इसके अलावा प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर 15 प्रैक्टिस सेट यानी कि 15 मॉडल पेपरों की राजस्थान पुलिस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। तो इसका जो शेड्यूल है वो लॉन्च कर दी है टेस्ट सीरीज, उसका शेड्यूल भी डाल दिया कब होगा इसका टेस्ट। इसके साथ में करंट अफेयर्स PDF फ्री, करंट टेस्ट भी मिलेगा और पूर्ण सिलेबस पर आधारित 15 यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं आपके। 150 क्वेश्चनों का पूरा मॉडल 15 टेस्ट आपको मिलेंगे। तो ये मात्र 100 रुपये के अंदर है, ये आप ले लेना और एग्जाम तक आपको 15 टेस्ट है, गजब तरीके का करंट इसमें टेस्ट आपको मिलेंगे। तो राजस्थान पुलिस की ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लेना। कोई साथी स्पेशल अलग से करंट लेना चाहे तो ये अलग से ले सकता है।
इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ड्राइवर वाहन चालक मात्र 50 रुपये के अंदर अलग से करंट की टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा मिशन 1.0 बुक है, ये भी बाजार के अंदर उपलब्ध है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करते रहो। इस साल खूब सारी भर्तियां हैं और लगातार आपको जो है भर्तियों का मौका दिया जा रहा है। तो अच्छे तरीके से पढ़ो। तो सभी साथी कर दें वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।